हमारा जो यहां पर स्टे है आपका, उसके बारे में, आपका यहां जो रहना है उसके बारे में। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में जब हम मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं इस घर के अंदर, जब मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मोहल्लों से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि हमारे अंदाज अलग हैं, हमारी बातें अलग हैं सबकी होती, और जब हमारी सोच अलग होती है, हमारे लेवल जो है थिंकिंग के, सोचने के, वो अलग होते हैं, तो वहां पर इख्तलाफात का आ जाना बहुत आम सी बात है। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम कि जी ये क्यों आ गया, ऐसा हो जाना बहुत आम है जब लोग मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ एरिया से आए हैं। अब वहां पर आपको एक दूसरे को संभालने की जरूरत होती है और एक दूसरे को दोबारा ट्रैक पे, लाइन पे लाने की जरूरत होती है। तो वहां पर आपके अंदर जो चीज चाहिए होती है, जो स्किल, जो हुनरमंदी, वो है लीडरशिप स्किल, कि आपको एक दूसरे को संभालना आए। और वो जो आपसे कम है, कम से कम पढ़े लिखे हैं या उनका तजर्बा कम है, वो लोग आपके उस रवैये की वजह से डिस्टर्ब ना हो या बिखर ना जाएं। ये सबसे अक्लमंदी और हुनरमंदी होती है। और इसलिए हम इमसाल की किताब में से 25 बाब 11 आयत को जरा पढ़ेंगे। हाँ जी, और 12वीं पढ़ें। मलामत करने वाले की बात सुनने वाले के कान में सोने की बाली और कुंदन का जीवन है। आमीन। यहां पर 2 आयतें हमने पढ़ी, 11 और 12। बामौका वक्त की मुनासिब के साथ जो बात की जाए, वक्त के ऊपर जो बात की जाए, टाइम पे जो बात की जाए, वो रूह पहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। यानी कि ऐसे सोने के सेब जो सिल्वर के, अपना चांदी के टोकरियों में, पेपरों में लिपटे हों। यानी कि बहुत खूबसूरत तोहफा जिसे हम कह सकते हैं, जो वक्त पर बात की जाती है। बेवक्त की बात, बेवक्त का रोना कोई रोना नहीं होता, और बेवक्त की बात कोई बात नहीं होती। क्योंकि होता यह है कि अगर फर्ज करें, यहां पर हम घर के अंदर जब लोग हैं, रह रहे हैं आके, तो हर वक्त उनको डांटना 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 क्या करेगा? उनमें डिस्करेजमेंट, नाइतफाकी, खौफ, डर, नाइतफाकी, खौफ, डर, मायूसी, नाउमीदी, एहसास कमतरी, ये चीजें पैदा कर देगा। और ये सारी चीजें, एहसास कमतरी, नाउमीदी, मायूसी, डिस्करेजमेंट, ये हमें गाइड करती है, ले जाती है किसकी तरफ? रिबेलियन, बागीपन, बगावत पे ले जाएंगे। लोग आपसे, एक दूसरे से फासला रखेंगे। क्या होगा? नजदीक आने की बजाय फासला। इसलिए हर वक्त का रोना नहीं होता। जैसे जगजीत सिंह कहता है कि अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना बेकार का रोना है। यानी कि रोने का भी एक वक्त होता है, अपना दिल खोलने का किसी के सामने वो भी कोई वक्त होता है, और डांटने का भी और समझाने का भी एक वक्त है।
अगर यहां पर वो लोग जो लीडिंग रोल में है खासकर, वो हर वक्त यही अपना कहते रहें कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, तो फरियाद तो बोलेगा मैं फिर है ही गलत, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर 12वीं आयत में लिखा है कि सुनने वाले के कान में सोने की बालियां हैं, किसकी बात है? दना आदमी की। तो दना आदमी वही है जो मौके के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बात करे, वक्त के हिसाब से डांटना है डांटे, और प्यार करना है तो प्यार करे, या मलामत भी करनी है तो वक्त के हिसाब से करे। तो इसलिए इमसाल की किताब में ये जो हमने पढ़ा है, ये मैं इसलिए सबको बिठाया कि सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, आप जो हैं, क्योंकि हम सब ने, मैंने कहा, एक दूसरे को संभालना है। तो हर बंदा यहां पर यह सोचे कि हर वक्त हमने एक ही टॉपिक पे बात नहीं करनी, ओके भाई तू गलत है। हर वक्त हमने यही नहीं कहना कि फला फला आदमी जो है उसको मरम्मत ही हमने करनी है। कभी प्यार भी हमने करना है एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करनी है, ताकि हम जो है इस कश्ती को आगे लेके जा सके। तो जब वक्त हो, मौके के हिसाब से हमें तरबियत भी करनी है एक दूसरे की, और प्यार भी करना है, क्योंकि इस लीडरशिप में हम जब एक दूसरे की कोई प्रॉब्लम में आता है तो एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। और यह जरूरी नहीं है कि जो लीडिंग रोल में है उनको मदद की जरूरत नहीं है। एक अच्छा लीडर तभी हो सकता है जब वो अच्छा लिसनर भी हो, वो सुनने वाला भी अच्छा हो, अच्छा सीखने वाला भी, लर्नर भी हो, अच्छा लिसनर भी हो, अच्छा लर्नर भी हो, वो लोगों की प्रॉब्लम को सुने भी और फिर सीखना भी चाहता हो। ये टू वे ट्रैफिक है, एक्सचेंज ऑफ रोल है क्रिश्चियन लीडरशिप में। ये नहीं कि हर टाइम जो है लीडर ये कहे कि मेरी ही बात डन है। कभी जिनको हम गाइड कर रहे हैं वो भी हमें सिखा सकते हैं। इसलिए कुलसियों 1:27 से 29 तरह पढ़ें। कि गैर कौमों में हाँ जी आमीन। आमीन। हाँ जी, जिसकी मुनादी मसीह जो तुम में रहता है, जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, मसीह को अपने अंदर रखते हुए। लिहाजा लीडर्स के लिए जब लीडिंग रोल में है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मसीह अंदर हो। मैंने पिछली दफा कहा था ना कि वो मेरी जान का क्या था? लंगर। वेरी गुड, शाबाश जिसने भी याद रखा। तो लंगर जहाज के अंदर होता है, और हमने जब मसीह को अपने लीडिंग रोल में रहते हुए एज अ लीडर मसीह को अपने अंदर रख के बात करनी है। और जब आप मसीह को अंदर रख के नसीहत करेंगे, हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, और ताकि हर शख्स को मसीह में कामिल बनाए, क्योंकि हमारी पेशरफ्त कामलियत की तरफ है। हम में से हर एक ने अच्छाई यानी कामलियत जहां से निकले हम खुदा से, उसकी तरफ जाना है। तो कौन ले जा सकता है खुदा की तरफ? सिर्फ और सिर्फ राह, हक और जिंदगी कौन है? मैं, यीशु मसीह। राह, हक और जिंदगी यीशु। और ये राह, ये रास्ता
कामलियत की तरफ हमें तभी मिल सकता है कि अगर मसीह अंदर है। तो याद रखें कि ये वार्निंग, ये नसीहतें, ये लोगों को डिसिप्लिन में लाना, तरतीब में लाना तब ही हो सकता है कि जब यीशु अंदर होगा हमारे। और जो लीडिंग रोल में लोग हैं वो ही जो है वो मसीह को अंदर रखकर लोगों को, खासकर उनको मसीह को अंदर रखना तब जाके ला सकते हैं अगर यीशु उनके अंदर होगा। इससे जो सोसाइटी डेवलप होगी वो फ्री और बेखौफ सोसाइटी होगी। जो घर का माहौल होगा वो बेखौफ होगा, क्योंकि हर वक्त का रोना बेकार का रोना हो जाता है। हर वक्त की डांट खौफ, मैंने कहा, और नाउमीदी और इन डिस्करेजमेंट पैदा करती है। और आप यह यकीन मानें कि जब आप इस तरह से अपने घर के लोगों के साथ अप्रोचेस करेंगे तो आप खुद भी हर रोज एक दूसरे से सीखेंगे। और लीडरशिप में लर्निंग और लिसनिंग प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें कंटिन्यूटी है, ये खत्म नहीं होता, आप याद रखें। इन सब बातों के बाद हम ये नहीं कि सिर्फ लीडर्स को ही, हम सबको मसीह खुदावन अपनी जिंदगी में चाहिए। हर जिंदगी के हर शोबे में, भले कोई किचन में काम कर रहा है, भले कोई सफाई कर रहा है घर की, आज किसी की ड्यूटी है सब्जी लाने में, लेकिन अगर हम ये सोच के करेंगे कि हम इस घर में जो लोग हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट है सब, तो यीशु को अपने अंदर और यीशु के लिए कर रहे हैं, तो यकीन माने कि हमें ना अफसोस होगा और ना ही कोई इख्लाफात हमारे अंदर आएंगे। क्योंकि हमें इन सब चीजों के साथ साथ जो होली स्पिरिट, पाक रूह है, जो हमें कनेक्ट करती है खुदा और उसके बेटे से, उसको अपनी लाइफ में पर्सनल तौर पर रखना होता है, ताकि हम सही मानों में सही अफेक्टिव वेसल जिसे कहते हैं, सही कारआमद बर्तन बन सकें खुदा के इस निजात के काम में। और याद रखें, जब हॉली स्पिरिट है तो फिर आप एज अ लीडर खुद जो है वो अपनी आप को, जात को तराजते और अपनी जात को शेप में रखेंगे, शेप में रखेंगे, अपने आप को शेप में रखना। कहां से आप भड़ गई या कुछ चीज, उसको कम करना। क्योंकि याद रखें, अगर आप खुद किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, किसी ऐसी मुश्किल का शिकार हैं जिसका हल आपको दूसरे को देना है, तो आप याद रखें कि आपकी बात में आप खुद हैरान हो जाएंगे, बेसाख्ता हो जाएंगे जब आप ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। जब कोई घर के अंदर से शख्स आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम लेके आ जाएगा जिसका आप खुद शिकार हैं, तो आप उस टाइम बिल्कुल बदहवास हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने किस तरह से जो है उसको डील करना है। क्योंकि लीडर जो है जब किसी मुश्किल का खुद, मैं फिर कहूंगा जहां से मैंने सिलसिला शुरू किया थोड़ा था, कि लीडर अगर किसी मुश्किल में से खुद गुजर रहा है तो दूसरों को उस मुश्किल का हल नहीं बता सकता। इसलिए रूह कुद्स का अंदर होना बहुत जरूरी है। और इसका यह मतलब भी नहीं कि लीडर जो होगा वो बिल्कुल फरिश्ते की तरह होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि लीडर के लिए, लीडर भी एक इंसान है और उसके लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है। और जैसा मैंने कहा था कि ये लर्निंग प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअल है, ये चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सबकी पेशरफ्त क्या है, वो कामलियत की तरफ है, लीडर की भी और जो लोग उसके पीछे आ रहे हैं। और इसलिए कभी ऐसा वाकया हो जाए कि हमारे सामने ऐसी कोई मुश्किल आ गई है कि
जिसको हल करने से पहले मेरा दिल अंदर से कह रहा है ओहो मैं तो खुद इस मुश्किल का शिकार हूं, मेरी जिंदगी में तो ये खुद है जो लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन आपको पता है कि आपको खुद ये बुरी आदत पड़ी हुई है, आपको ये लत खुद लगी हुई है और आपको वो किसी को डील करना है, किसी को गाइड करना है उसमें। तो ईमानदारी इसी में है कि आप अपने किसी सीनियर से मशवरा करें या उस शख्स को जिसको आपने गाइड करना था उसको रेफर कर दें दूसरे की तरफ, या फिर दूसरे को इन्वॉल्व कर लें कि ये मसला ये प्रॉब्लम जो है घर के अंदर या फ्लाश शख्स के साथ है। और अच्छा लीडर वही है कि जो खुद हल ना करे बल्कि वो दूसरे की मशावरत ले जो उससे सीनियर है या फिर जो वो समझता हो कि वो इस फील्ड में इसको अच्छा हैंडल कर सकता है। इसलिए मशवरा करना बहुत जरूरी है जब कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर आ जाए। मैं ये नहीं कहता हूं मैं परफेक्ट हूं, जैसे मैंने पहले कहा है कि हर लीडर जो है वो परफेक्ट होना लाजम भी नहीं है और होता भी नहीं, लेकिन हम अपने सीनियर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी चाहे अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम घर में आ जाता है जिसका हल नहीं निकल सकता आप सबको मिलकर मशावरत से, तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए कि ये एक फैक्ट है कि जब मैंने शुरू में भी कहा था हमें जो नेचर मिली है वो जेनेसिस 2:25 आयत पढ़े कोई बंदा, पैदाइश 2:25 आयत। हाँ जी, अब आप देखिए कि वो जो थे वो पहले बिल्कुल उनके पास कपड़े नहीं थे लेकिन वो शर्माते नहीं थे, लेकिन जो नेचर हमें मिली है उसके बाद क्या हुआ कि वो शर्माना शुरू हो गए थे और वो शर्माहट की वजह से अपने ऊपर लुंगियां बना के वो दरख्तों के पत्ते दे रहे थे, छुपा रहे थे। समझ गया आपको अपने वजूद को कि वो एक दूसरे को जान गए थे कि हम नंगे हैं। तो कब होता है ऐसा शर्माना और डांकना अपने आप को, किसी चीज के पीछे जाना कब होता है? जब हमें गिल्टी होने का एहसास होता है, जब गिल्ट जो है वो सामने आता है फिर हम पत्ते ढूंढते हैं, फिर हम किसी चीज की आड़ लेते हैं और नहीं मेरी गलती नहीं सी, हैरिस भाई ने मैनू आख्या सी। अच्छा हैरिस भाई कहते मेरी नहीं सी, मैनू तो जमीला ने आख्या सी, मेरी पत्नी ने, ठीक है। और जमीला बाजी कह देगी नहीं 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 सिल्वेस्टर भाई ने मैनू तो आख्या सी। तो हम सहारा ढूंढते हैं दरख्तों का, लोगों का। इंसान में ये नेचर जेनेसिस में आपने पढ़ा कि ये जब इंसान गुनाह में गिरा उस टाइम की आई हुई है। ओके, हम बात कर रहे थे कि मां हवा और बाबे आदम ने जब गुनाह किया तो नेचर चेंज हो गई, क्योंकि पहली नेचर थी, क्या नेचर थी उनकी कि वो खुदा की जात पे बने थे। क्या थी नेचर? कि वो खुदा की इमेज पे थे, तो वो शर्माते नहीं थे। जब हम जो है खुदा की हमारी इमेज जो है, हमारा इमेज जो है वो खुदा पर है, जब हम नेक नीति हमारे अंदर होती है, जब हम बिल्कुल जो है एक दूसरे के साथ नेक नीति से कबूल कर रहे हैं और परफेक्ट, तो किसी की खामी, किसी की कमजोरी, किसी की गलती की वजह से ना तो हम जो है वो उसको डिग्रेड करते हैं और ना ही जिसमें कमजोरी होती है वो शर्माता है। ओके, लेकिन जब हम में आ जाता है तफरीका, जब जो है गुनाह आ गया, तो आपने देखा है कि वही माई हवा और बाबे आदम, हमने क्या पढ़ा था कि वो बाद में लुंगियां बना रहे हैं और फिर उन्होंने पत्तों में छुपाना शुरू कर। तो जब गिल्ट आता है तो उस टाइम हम जो नेचर जो है वो शो करते हैं वो कंप्लीट ह्यूमन नेचर है, वो नेचर है जिसमें गुनाह का बाउंडेज जो है वो हम शो करते हैं, गुनाह की नेचर। तो रिजल्ट क्या हुआ था उसका डाउनफॉल के बाद कि हम में जो खुदा की नेचर थी वो तब्दील होके
किसकी नेचर आ गई? गुनाह के बाउंडेज की। तो ये हमें मिला है विरसे में कि हम जो है ये इल्जाम तराशी जो है वो एक दूसरे को दें। एक कहता है मैंने नहीं किया, मेरी वजह से नहीं है, मुझे दूसरे ने कहा। दूसरा ये कहता है कि नहीं, कल फलाने ने ऐसा किया था, तब मैंने ऐसा किया, या ये बात। तो एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां आम हो जाएंगी जबकि हम बहुत ज्यादा एक जगह पर लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि हर किसी की नेचर जो है वो तो एक जैसी है कि छुपना ना, दरख्तों के पीछे, पत्तों के पीछे, खुदा से दूर भागना। बजाय इसको कि हम फेस करते आदम और हवा, उन्होंने छुपना शुरू कर दिया। और ये नेचर आज भी है, हम किस तरह से करते हैं। और इसका हल सिर्फ एक ही है कि खुदा का जस्टिस और फॉरगिवनेस, या फिर जस्टिस जो है सजा मिले और या फिर माफी। और आम दुनिया में भी, जिंदगी में भी हम पर यही है कि जब ऐसा सूरत हाल हो जाए तो उसको फेस करना चाहिए, उसकी सजा हो या फिर उसकी उस बात की माफी हो जाए। या तो हम खुद माफी मांग लें, या दूसरा जो लीडिंग रोल में हमें समझा रहा है वो ये सोच के कि ये मेरा भाई या मेरी बहन है, तो वो उसको बात को जहां तक हो सके खत्म करके उसको समझाने पे आए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो जैसा मैंने पहले भी पढ़ा है कि यिर्मयाह 17 बाब 9 आयत पढ़े जरा, कि जो नेचर है हमारे दिल की उसके बारे में यिर्मयाह 17 बाब 9 आयत क्या कहती है? दिल सब चीजों से ज्यादा इलावाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? हाँ जी, एक दफा फिर पढ़े जरा। दिल सब चीजों से ज्यादा इलावाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? आप सबके पास दिल है ना? आप दरियाफ्त कर सकते हैं अपने दिल को। आपने देखा कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा हीलाबाज है। और आप सुन के हैरान होंगे कि यार मेरा दिल इतना चालाक है। ये यिर्मयाह की किताब में हमें पता चला है कि ये नेचर हमें जब मिली है, पहली नेचर जो थी वो बिल्कुल हिलाबाज नहीं थी, वो शर्माती नहीं थी, वो नंगे थे, उनको पता ही नहीं था। लेकिन गुनाह के बाद वो इतना तेज हो गया है कि वो बहाने ढूंढ लेता है, गुनाह करने के भी और गुनाह करके छुपने के भी। तो गलती जो है जब हो जाती है तो उसको छुपाने के लिए, एक दूसरे पे डालने के लिए वो दिल के अंदर बहुत ज्यादा, इसमें दिल बहुत मास्टर है, इसमें दिल बहुत मास्टर है। और हम में से हर एक को पता होना चाहिए कि सबके पास वो दिल है। इट मीन कि जब हम दूसरों पे इल्जाम तराशी करते हैं, दूसरों पे डालते हैं, ब्लेमिंग करना शुरू करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा ये दिल जो है ये बहुत हिलेबाज है। इसलिए अगर कोई हमें समझाता है, बजाय हम कंटिन्यूसली बहस करने के आगे से दूसरों पे डालने के, हमें अपनी गलती को, अपने दिल की उस बात को मान लेना चाहिए कि ये अगर गलती है हमारी तो, क्योंकि हम जानते होते हैं कि हमारी गलती है या नहीं है। क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली दूसरों पे डालते रहेंगे और उससे क्या होगा कि फिर डिस्ट्रक्शन आएगी, तब फिरकाबाजी आएगी, आपस में हम बटेंगे। जितना हम ब्लेमिंग करेंगे ईच अदर्स, तो हम उतना आपस में बट जाएंगे। पहला क्रंथियों 2 बाब 10 से 12 जरा पढ़ें, तो 1 बाब 10 से 12 तक। आमीन।
ऐ मैं यो यीशु मसीह में जो हमारा खुदा है उसके नाम से सिला से मैं तुमसे तमाश करता हूं कि एक ही बात कहो और तुम में तफरीके ना हो, बल्कि यक दिल रहो। क्योंकि जब ब्लेमिंग हम करते हैं, एक दूसरे के इल्जाम तराशी, तो फिर क्या होता है, वो दूजा बंदा के अंदर लाया यार इन्हें मेरा ना लाया, तो फिर क्या होगा, तफरीकेबाजी। तो जब हम ब्लेमिंग करेंगे एक दूसरे को तो वो तफरीकाबाजी शुरू हो जाएगी, और तफरीकाबाजी जब होगी तो घर में इख्तलाफ आएगा। और आपको मैंने पिछली दफा बताया था, जहां इख्तलाफ आता है वहां पर खुदा फिर मौजूद नहीं होता, वहां पर जो है खुदा का रूह काम नहीं करता। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि हमें लीडिंग रोल में जब रहते हैं उस वक्त खासकर कि दूसरा जो इल्जाम तराशी है इससे हमें बहुत बचना है। रोमियो 7:9 पढ़ना जरा सनी। एक जमाना में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था, मगर जब तुम आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। हाँ जी, क्योंकि हमने बार बार हम बात कर रहे हैं कि हमें कामलियत की तरफ जाना है, ओके, और हम वहां से निकले और नेचर जो थी वो बहुत क्लियर, बड़ी पाक और बड़ी साफ थी, पता नहीं था कि कोई नंगा है, ये नेचर थी। लेकिन गुनाह के बाद क्या हुआ कि नेचर चेंज हो गई, और जब नेचर चेंज हुई तो फिर एक दूसरे पे इल्जाम तराशी और इंसान जो था अपने आप को छुपाना शुरू हो गया। तो आपकी रियल नेचर थी वो मर गई और गुनाह की नेचर आप पर आ गई। एनीहाउ, हमारा मकसद क्या है कि वो नेचर जो शर्म नहीं करती थी उसको वापस लाना है। वो नेचर जो अपनी कमजोरियों को और अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करती है और दूसरा उसको मजाक नहीं करता, क्योंकि किसी का नंगापन देख के मजाक तो नहीं करना चाहिए ना। लेकिन जब हम रूह में नहीं है, हमारी नेचर जो है गुनाह वाली है, तो फिर हम देखें हंसते हैं, बखेड़ा करते हैं, मजाक करते हैं। तो वीकनेसेस जो है दूसरों की, उसको जब हम ये समझ के लेंगे, अगर हमें रूह है, अगर हमें खुदा के साथ हमारी नेचर है, जो पहली नेचर थी वो वाली नेचर हमारी हो जाएगी, तो फिर हम दूसरे की कमजोरी पर पर्दा डालेंगे, दूसरे के गुनाह को छुपाएंगे, दूसरे के गुनाह को खत्म करने में उसका साथ देंगे, दूसरे की मजबूरी में उसकी मदद करेंगे कि उस प्रॉब्लम से वो आउट हो जाए, ना कि वो जो जिसमें जो गुनाह आया, जब से लिखा है कि रोमियो में, और उसकी अपनी जात मर गई, ना कि उसकी मरी जात पर हम हंसेंगे, बल्कि उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे कि वो उसकी रियल जो नेचर है, जो खुदा वाली नेचर है, वो वापस आ सके। यानी कि जो गुनाह की नेचर थी उसे उसके अंदर हमने देखा कि शर्म, गिल्ट, शेम, रिबेलियन, डिसीवनेस, ऐसी चीजें पैदा हुई। तो सेल्फिशनेस, सिकनेस, हमने जब ये नेचर जो पाकीज़गी है ये हम बहाल करेंगे दूसरे की, तो फिर वो ये धोखा देना, ये शर्माना, बात को छुपाना, और उसको वो खत्म करेगा। आप जो गलती की है, कोई गुनाह किया है, कोई ऐसी बात हुई है, और वो शख्स खुल के अपना इकरार करेगा। और जब उसको पता होगा कि आगे उसके खुदावरी नेचर वाला आदमी है, लेकिन अगर पता होगा कि सेम उसी नेचर का, गुनाह वाली नेचर का आदमी है, तो वो इंसान फिर शर्माएगा और वो पीछे रखेगा, फियर, खौफ अपने अंदर, गैप उनके अंदर रहेगा। तो ये जो सारा मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वहां से ये सारी बात शुरू होती है। जो यिर्मयाह में आया है कि उसके अंदर जो है वो है ही धोखा, और वो धोखा हम अपने आप को भी देते हैं और वो धोखा हम दूसरों को भी देते हैं। और अगर हम लीडिंग रोल में हो या अवामी आम जनता के रोल में, हम हर वक्त जो है उस दिल को अपने अंदर रखे होते हैं। तो उस दिल के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस किस्म की हरकतें करता है और उसकी हरकतों की वजह से
क्या कुछ नतीजा घर में हो सकता है, माहौल के अंदर कैसे खराबी आ सकती है। इसलिए जब हम खिदमत कर रहे होते हैं तो हमें उसकी जाहिरी शक्ल, इंसानों की जाहिरी शक्ल सूरत है, उसको छोड़ के डीप उसके दिल पर आंख रखनी चाहिए और उसके अंदर झांकना है, और हमें भी अपने अंदर भी और उसके अंदर भी गहराई में जाके सोचते हुए उन मसाइल को हल करना होता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मदद मिल सकती है, तो कैसे मिल सकती है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह के। क्योंकि जिस तरह से उसने हमारे गुनाहों को अपने खून में छुपाया था, इसी तरह से हम उसकी मोहब्बत को अपने अंदर रखते हुए लीडिंग रोल में जाएंगे तो हम दूसरों के ऐब को छुपाएंगे, दूसरों की कमजोरी को छुपाएंगे, दूसरों की गलती को वहीं पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ना कि पब्लिकली उसको हम बहुत मशहूर करके और उसको कन्फ्रंट करके पब्लिक के सामने और एट ए टाइम उसी वक्त जो है कन्फ्रंटेशन करके तो उसको बागी या खौफ ज़्यादा कर दे कि दोबारा वो हमें पता ही ना चले। या उतना मैंने कहा ना कि हीलेबाज है दिल, उसका दिल फिर इस किस्म की डिफेंसिवनेस अपने गिर्द पैदा कर लेगा, वो पत्ते ऐसे पैदा कर लेगा, वो लुंगियां ऐसी बना लेगा कि वो नजर नहीं आए उसका नंगापन, उसकी वो जात जो एक मासूम जात है, वो और तेज हो जाएगा कि अपने गुनाह को, अपने गिल्ट को किस तरह से छुपाया जाए। तो ये हमें इन चीजों को छोड़ के अंदर डीप देखना है कि इसका दिल जो है वो किस किस्म का है, जो खुदा ने उसके अंदर जो नेचर उसको मिली है शैतान के गुनाह के बाद, तो उस नेचर से वाकफियत हासिल करना बड़ा जरूरी है। और फिर हमें उसको मीट करने के लिए, उसको हल करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स को जो घर में आ जाएं या माहौल में आ जाएं, उनको हल करने के लिए हमें सिर्फ वही चाहिए, लव विद ईच अदर। जिस तरह से यीशु ने अपने खून के जरिए कलवरी पर बहा के तो सारे हमारी कमजोरियों को, हमारी कोताहियों को, हमारे गुनाहों को छुपा लिया, इसी तरह से एक लीडर्स के लिए यह जरूरी है कि वो उनकी अप्रोच जो है टुवर्ड्स उस बंदे के, हेल्पर के, सॉरी जिसको हेल्प मिल रही है, नीडी पर्सन जो है, बेनिफिशियरी जो है, जो जिसको आप गाइड कर रहे हैं, उसकी तरफ अप्रोच आपकी जो है वो इस किस्म की हो कि जैसे मसीह वाली हो, कि मोहब्बत के साथ, लव के साथ, प्यार के साथ, जैसे उस तरह ने उसने हमें प्यार कर लिए जो था वो छुपा लिया। इस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम अगर किसी बहन भाई को कन्फ्रंट करने लगें, किसी बहन भाई को सिखाने लगें, उसको अगर समझाने लगें, तो हमारी जो है अप्रोच इस तरह से होनी चाहिए। मत्ती 7 बाब 1 से 2 जरा पढ़ेंगे। मत्ती 7 बाब 1 से 2। तुम्हारी भी ऐबरी ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबरी करते हो इस तरह तुम्हारी भी ऐबरी की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे रास्ते नापा जाए। आमीन। तो ये लीडर्स के लिए भी है और जो लोग घर में जिनको वो लीड मिल रही है उनके लिए भी है कि जिस पैमाना से आप नापोगे, अगर हम सिर्फ ऐब ही उनके करेंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। फिर वही मैंने कहा कि डिस्ट्रक्शन शुरू होगी, तफरीकेबाजी। और हमने रोमियो में पढ़ा था, उसमें करंथियों में, कि तफरीके से हमें बचना है। तफरीका जो है वो हमें जुदाइयों में ले जाएगा। तो ऐब जोई करने की बजाय मोहब्बत वाली अप्रोच हमारी उस शख्स की तरफ से हो जिसको हम बताना चाह रहे हैं, जिसको हम ठीक करना चाह रहे हैं। अदरवाइज उसका हाल क्या होगा कि वो फिर वही अपने गिर्द लुंगियां बना लेगा, दरख्तों के पत्ते ले आएगा, बहाने ढूंढेगा, हीले ले आएगा, अल्जाम तराशी, डिनाइल, ब्लेमिंग, एंगर, ये सब चीजें उसके अंदर पैदा होंगी। और इनको हमें पैदा नहीं करना बल्कि खत्म करना है दूसरों में। तो इस कन्फ्रंटेशन जो है वो बहुत थ्रेटनिंग जो है प्रोसेस है। इसकी बहुत सी ये खतरनाक है। इसको बड़ा सोच समझ के पोलाइट तरीके से प्यार के साथ मसीह वाली मोहब्बत, बार बार मैं कहूंगा, जो हमने रखा है अपने दिल में कि उस स्टाइल से अप्रोच करनी है। एकदम से हम किसी को डांटना और उसको ठीक करना शुरू कर दें तो वो सबब बनती है नफरत का,
डर का, खौफ का और शर्म का, क्योंकि फिर उसमें शर्म आ जाएगी। और मैंने बार बार कहा ना, जहां पे शर्म आती है वहां पर लोग फिर लुंगियां बनाते हैं, वहां पत्तों को आगे करते हैं और वहां पर छुपाते हैं, तो आपका गैप और बढ़ जाएगा। वो सबब बनेगी आपकी बेजा कन्फ्रंटेशन और हर वक्त और बेवक्त और बेमौका। इसलिए मैंने शुरू किया था मिसाल से कि बावक्त जो आपकी बात है वो सोने के सेब हैं जो चांदी के वर्क में लिपटे हों। तो बावक्त करनी है बात, बेमौका बात नहीं करनी, बेमौका कन्फ्रंटेशन नहीं करनी। और उसके लिए हमें एक दूसरे को मसीह के खून की आंख से देखना है, मसीह की आंख से देखना है, तब जाके आप वो जो डिफेंसिवनेस उसमें आ रही है, जो अपने लिए वो एक शील्ड पैदा करता है ब्लेमिंग करने की, इल्जाम तराशी की, क्योंकि उसके पास दिल जो है वो बहुत ज्यादा हिलेबाज है, उसको आप नहीं जान सकते वो कितना तेज है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है अप्रोच हमेशा जो है वो मसीह वाली हो और कन्फ्रंटेशन हमारी कच्ची ना हो और एट द स्पॉट ना हो। बहुत सोच समझ के परफेक्ट स्टाइल से हम मोहब्बत के साथ कन्फ्रंटेशन को करें। पहला यूहन्ना 4:18 जरा पढ़ेंगे, क्या कहती है पहला यूहन्ना का खत 4:18। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अज़ाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं होता। आमीन। तो बात ये चल रही थी कि हमने अप्रोच जो करनी है वो मोहब्बत के साथ करनी है, शफकत के साथ हमारी जो है दूसरों को कन्फ्रंटेशन हो, और जहां मोहब्बत होगी वहां पे खौफ नहीं होगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब लीडर्स जो हैं हमारे, उनकी इन बातों को मोहब्बत के साथ अप्रोच करेंगे और उनको वहीं पर डांटेंगे नहीं और उनको शर्मिंदा नहीं करेंगे बात बात पर, तो वो अपनी बातें आपको खुल के बताएंगे कि आज उन्होंने क्या देखा बाहर और उनके साथ क्या तजर्बा हुआ, क्या एक्सपीरियंस था आज उनका। और अगर हमने उनको वो जो कच्ची कन्फ्रंटेशन है एट द स्पॉट और शर्मिंदगी का एहसास दिलाया, तो फिर याद रखें कि वो जो नेचर है ह्यूमन बीइंग वाली जो शैतान के साथ की वजह से में मिली है वो हावी होगी और फिर वो शख्स अपने अंदर खौफ पैदा करेंगे, और जब खौफ उनके अंदर आएगा तो वहां पर वो फिर फासला बढ़ जाएगा। वो आपको कभी अपनी बातें नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा है, घर में क्या हो रहा है, क्या और चीजें हैं। तो जहां मोहब्बत होगी वहां पर खौफ नहीं होगा। तो मोहब्बत को हमने बहुत ज्यादा टॉप ऑफ द एजेंडा रखना है। आगे रोमियो 2:4 पढ़ना जा सनी, रोमियो 2:4। आमीन। खुदा की मेहरबानी। अब आप देखें ना कि खुदा ने हम पर बख्शिश की, अपना बेटा दिया, कुर्बानी अपनी उसकी सलीबी मौत हमें माइल करती है कि हम तौबा की तरफ आए। और अगर खुदा डंडा पकड़ के हमारे सर पे खड़ा हो जाता तो क्या हम तौबा करते या आज हम मसीही होते? लेकिन खुदा ने मोहब्बत दिखाई, तो हम जो खुदा की तरफ आए हैं आज यीशु में हैं, तो उसकी कुर्बानी जो मसीही मोहब्बत है, जो उसकी शफकत है पिदराना, जो बाप वाली शफकत है, उसकी वजह से, तो खुदा की नरमी की वजह से हम जो हैं वो तौबा तक पहुंचते हैं, ना कि सख्ती की वजह से। तो अगर हम किसी बच्चे, किसी बहन भाई की नेचर, उसका अंदाज, उसकी आदतें चेंज करनी चाहते हैं घर में, तो हमें शफकत और नरमी जो है वो रखनी होगी। हमें अपने अंदर, अपने रवैयों में, क्योंकि जो रूह के फल हैं वो रूह, मैंने जैसे कहा था ना कि एक ऊपर हमने पहले जिक्र किया था कि हमें जो लीडर है उसको होली स्पिरिट को, पाक रूह को अपने अंदर रखना है। तो पाक रूह जब होगी तो फिर पाक रूह के फल आएंगे, जिसमें है तीतस के खत में क्या लिखा हुआ है, लव है, जॉय है, पीस है,
ठीक है ना, सब्र है, अमन है, रूह के फल जो है तहम्मुल है, भलाई है, ठीक है, फेथफुलनेस है, जेंटलनेस है, सेल्फ कंट्रोल है, ये सारी चीजें आएंगी अगर आपके अंदर रूह है तो। और अगर हम लीडिंग रोल में रहते हुए रूह के फल अपने अंदर नहीं आएंगे हमारे, तो आपको पता है उससे फिर मोहब्बत ज़ाहिर नहीं होगी, और जब मोहब्बत नहीं आएगी तो दूसरों में जिनको हम लीडिंग रोल दे रहे हैं खौफ रहेगा और वो हमसे क्लोजनेस उनकी नहीं होगी। इसलिए हमें जो है वो रूह के फलों को लेके चलना है। गलातियों 6:1 पढ़ना जरा। ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए, तुम जो रूहानी हो उसको इल्म मुसाहत से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तुम भी आजमाइश में न पड़ जाए। अपना भी ख्याल रखो कि तू भी आजमाइश में ना पड़ जाओ। आमीन। ऐ भाइयों, अगर कोई किसी कसूर में पकड़ा भी जाए, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है लीडर्स के लिए, बल्कि हम सब के लिए। अब सबको मैंने कहा ना कि एक दूसरे को हमें संभालना है इस घर में, कि अगर किसी गलती में, किसी ऐसी बात में जो कि जायज नहीं है, कोई शख्स मुलव्वस भी पाया जाता है, भले वो कचरा करने में, ये नहीं कि बड़ी बड़ी गुनाह का मतलब या गलतियों का मतलब ये नहीं कि कोई बड़े बड़े जुर्म करते पकड़ा जाए, जैसे ड्रग्स की मैंने बात की या प्रोस्टिट्यूशन की। आई मीन झगड़ा करते, घर में कचरा डालते, घर के असूल तोड़ते वगैरह वगैरह। अगर कोई भी किसी चीज में कोई शख्स जो है वो ऐसा नजर भी आता है, तो लिखा है क्या कि उसको हिलम मजाजी से बहाल करो, तो बड़ी तहम्मुल मजाजी से। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो मेरी जान का लंगर है, वो यस्सु अगर अंदर है यानी रूह अंदर है, तो फिर आप उसको कवर करेंगे। जैसा कि यस्सु ने खून के जरिए हमारे गुनाहों को कवर किया, इस तरह उसको कवर करने की हम कोशिश करेंगे, ना कि उसको शर्मिंदा करने के लिए। क्योंकि शर्मिंदगी जब होती है तो आदमी, मैं बार बार आज सिखा रहा हूं, जब शर्मिंदगी होती है तो आदमी बार बार अपने आप को ढांकता है, वो अपने आप को छुपाता है। तो शर्मिंदगी ना दिलाएं, ताकि वो अपने ऐबों को छुपाए नहीं, बल्कि वो आपको सामने जाहिर करे, कबूल करे। आपने नेचर खुदा वाली उसमें पैदा करें कि उसमें हिम्मत आए कि वो अपने गुनाह और गलतियों को माने और आपके सामने वो इकरार कर सके। तो इसलिए आपका रवैया जो है, वो जो रूह के फल हैं उनका अंदर होना आपके दिल में, आपके जहन में, आपकी बॉडी में बहुत जरूरी है। क्योंकि रूह के फल जो है वो ही आपकी अंदर की पैटर्न को, अंदर के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, और कोई चीज नहीं। जब आपका रिलेशन आपस में मोहब्बत और ट्रस्ट वाला, मोहब्बत और ट्रस्ट जब डेवलप हो जाएगा एक दूसरे में आपका, कि आप ट्रस्ट कर सकेंगे एक दूसरे के साथ, कि वो आपको शर्मिंदा नहीं करेगा बल्कि आपकी मदद करेगा, प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। जब वो डेवलप हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि हमें खौफ कम हो जाएगा, लेस डिफेंसिव हो जाएंगे, फिर अपनी गलती को फौरन बंदा मान लिया, हाँ वाकई ये पानी मुझसे गिरा है, ये कचरा आज मैंने किया है, ये आज मेरी ड्यूटी थी, मैं भूला हूं, वो मानना शुरू हो जाएगा जब उसका खौफ खत्म हो जाएगा। और जब खौफ रहेगा तो वो बार बार डिनाई करता रहेगा, डिनाइल का पीरियड जारी रहेगा। तो खौफ को खत्म करना है ताकि लोग जो है वो डिफेंसिव ना हो, वो ये ना कहें मेरी मेरी नहीं, सॉरी मेरी गलती नहीं है, वो अपनी गलती मानना सीखेंगे। ट्रस्ट और मोहब्बत का रिश्ता जब कायम होगा तब, और आप देखेंगे कि लोगों में खौफ कम हो जाएगा और वो अपने आप को अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में वो छुपाएंगे नहीं कोई बात आपसे। हमेशा सारी डिमेंशन में वो खुल के आपको कहेंगे हाँ मेरे अंदर ये गलतियां हैं, मेरे अंदर वो गलती। और हमें भी एक दूसरे को फिर सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा। एक दूसरे के साथ जब हम अपना दिल खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आप लीडिंग रोल में जो लोग हैं वो भी सीखेंगे, वो भी एक दूसरे से इन बातों से सीखेंगे। क्योंकि हम एक दूसरे की लाइफ पर जब एक्सप्लोर करते हैं उसको, तो उससे
हमें अपने लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब फिर हम उस पर अंदर से सही तरह से मसीह की नजर से एक्सप्लोर करेंगे तो फिर हम उनको अच्छा तब जाके फीडबैक अच्छा देंगे। और जब पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो जो जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं उनमें इंकरेजमेंट आएगी और हौसला पैदा होगा। और ये तभी हो सकता है कि जब हमारे अंदर जो है वो होली स्पिरिट होगी। तो अब मैं यहां तक जो पढ़ाया है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम दूंगा ताकि थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएंगे और थोड़ा सा मैं जो पढ़ाया उसका असर भी देख लूंगा कि क्या हुआ। रेडी हैं आप मेरे काम के लिए, होमवर्क के लिए? सब रेडी हैं? चलें जी, आपको मैं देता हूं 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर हर बंदा अपनी अपनी 5 खामियां और 5 अच्छाइयां लिखेगा। 15 मिनट के अंदर मेरे अंदर सोच के अपनी जात को, मेरे अंदर क्या 5 खामियां हैं और क्या 5 खूबियां हैं। ठीक है जी, मैं 15 मिनट के बाद दोबारा आपसे हाजिर होता हूं, जब तक मैं कॉफी बना लूं। हाँ जी, वेलकम बैक। हो गया जी? जी बाजी जमीला, हु विल शेयर फर्स्ट? हाँ जी, हमें आप में से कौन बताएगा पहले? एक छोटा सा हिस्सा लेक्चर का और दूंगा। हमने बात की है कन्फ्रंटेशन की कि किस तरह से आपने लोगों को जो है मोटिवेट करना है, उनको गलत बातों से रोकना है, किस तरह से उनको कन्फ्रंट करना है, किस तरह से आपने उनको उनका जो है क्या बोलते हैं बेहतरी करनी है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस मैं आऊंगा, मैं आपके पास कुछ कंडीशन है। पहला है रिस्पेक्ट। जब आप दूसरे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे को समझाना चाह रहे हैं, तो कीप इन योर माइंड के आप उसकी रिस्पेक्ट जो है आप नजर आए उसको, कि आप जब उससे बात कर रहे हैं उसको ठीक करना चाह रहे हैं, उसकी खामी बताना चाह रहे हैं, उसकी खूबी बताना चाह रहे हैं, जो कुछ भी आप बताना चाह रहे हैं, तो आपको ये शो करें कि उसकी रिस्पेक्ट आपके दिल में है। ये बात बहुत पहली है। नंबर 1, आपको जो है रिस्पेक्ट शो करना, दूसरे को अपने जैसा समझना, अपने जैसा, दूसरे को एहसास लाना कि तू भी मेरी तरह है, दूसरे को यह एहसास लाना तू भी मेरे जैसा है, मेरे दिल में तेरी इज्जत है। ये हमारा जो इक्वल जो है शिप जो उसको एहसास है, वो उसमें इत्तेमाद पैदा करेगा। और उसमें हम देखते हैं कि जीसस यीशु मसीह भी जो थे लोग उनको ये कहते हैं कि ये फक्की फरीसी जो हैं ये दूसरों पे जो वजन डालते हैं वो खुद उंगली से भी उठाना नहीं चाहते। आपने ये सबने मसीह खुदावंद का ये सुना है ना भैया, ये बात जो है। तो यीशु ये खुद कहता है कि फकी फरीसियों को ये लोग दूसरों पे वजन डालना चाहते हैं जो खुद अपनी उंगली से भी नहीं उसको हिलाना चाहते, अपनी उंगली भी नहीं लगाना चाहते। आई मीन कि दूसरों, जब आप लीडिंग रोल में हैं तो आप याद रखें कि जब आपने लीडर बन के रहना है या दूसरे की बेहतरी समझनी है या करना चाहते हैं आप, तो वो काम जो आप चाहते हैं कि वो करे, आपको खुद पहले करना है। उससे आप उसको रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं ही बैठा रहूं, मुझे पानी भी बैठे को मिले, मेरे लिए चाय भी बने बैठे ही, और घर की सफाई भी जो है वो दूसरा ही करे, मैं ना करूं, तो जब आप खुद उसको आगे लीड नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे, तो फिर आप वो बिल्कुल फकी फीसियों वाला किरदार अदा करेंगे। तो अपने रवैये से शो करना कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं दूसरे छोटे को या सिखाने वाले को, ये पहला अमल है। और ये रिस्पेक्ट जो है ये एक ऐसी चीज है जो आप सिर्फ रवैयों से शो कर सकते हैं, जिसको आप जो है वो लफ्जों में नहीं ला सकते कि मैं जी दिल से तेरे वास्ते बहुत प्यार करना, लेकिन हम अमली तौर पे जब तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये रवैयों से शो होती है।
और जो रिस्पेक्ट है वो इत्मीनान पैदा करेगी दूसरों में और दूसरों को आपके नजदीक लाएगी। और जो डिसरिस्पेक्टफुल रवैया है आपका, वो आपके खिलाफ दूसरे को करेगा, फासले को बढ़ाएगा, बगावत पे उतरेगा। दूसरा वही गुनाह करके अपने अंदर, मैं जो बार बार आज कर रहा हूं, छुपाएगा अपने गुनाह को, पर्दा नशीन रहेगा, ढूंढेगा, बहाने ढूंढेगा, ब्लेम, इल्जाम तराशी पैदा करेगा। लेकिन रिस्पेक्ट देने से वो खुल खिला के, आज हमने देखा कि 2-3 लोगों ने बहुत सारी बातें, उन्होंने कहा जी ऐसी बात पता नहीं यहां करनी जायज है या नहीं, डॉक्टर आमिर ने, अरशद ने कहा, लेकिन फिर भी की। इत्मीनान बढ़ा, माहौल को समझे कि यहां पर वो खुदा वाली इमेज पैदा होनी शुरू हो गई कि एक दूसरे को इज्जत मिलनी शुरू हो गई। तो फिर इत्मीनान आया कि हमने अपनी बातें खुल खिला के एक दूसरे करनी शुरू कर दी। और जो डिसरिस्पेक्ट है वो रवैये हमारे पता किस किस्म के हैं, जैसे हम फौरी तौर पर क्विक एडवाइस, किसी को पांव पे एडवाइस देनी शुरू कर दें। जो हमारी क्विक एडवाइस है वो डिसरिस्पेक्ट में आती है। याद रखें, फौरी एटवांस एडवाइस दूसरे को करना। जैसे कि डॉक्टर आमिर ने भी आज बात कही, मुझे अच्छा लगा कि आपको आज पता चलेगा कि देखो जो बातें मैं पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी आपके अंदर से लोगों ने बातें बताई हैं कि हर वक्त की एडवाइस और क्विक एडवाइस ये भी डिसरिस्पेक्ट में आती है, रिस्पेक्ट में नहीं आती। फिर ये जो है आपका कंपेयर करना, दूसरों की मिसाल देना कि, और दूसरों के साथ उसका मुवाजना कराना कि दूसरा अच्छा है, तू अच्छा नहीं है, दूसरों के सामने पब्लिकली, ये भी डिसरिस्पेक्ट में आता है। ये भी उसका एहसास होगा कि वो हम उसको रिस्पेक्ट दे। फिर दूसरों की प्रॉब्लम्स को पब्लिकली जो है वो अनाउंस कर देना, वो भी उसकी डिसरिस्पेक्ट में आएगा। तो रिस्पेक्ट जो है उसको याद रखें, नंबर 1 आपने, पहला ब्लॉक आपका है जब आपने लोगों को ठीक करना है या लोगों को जो है बेहतर करना है, तो पहला ब्लॉक है रिस्पेक्ट। एंड सेकंड आ गया नंबर 2। दूसरा ब्लॉक है गर्मजोशी। गर्मजोशी, जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं या जब आप दूसरे को बेहतर करना चाह रहे हैं, संभालना चाह रहे हैं, बदलाना चाह रहे हैं, तो आपकी जो कम्युनिकेशन, जो राबता है उसके साथ, उसमें गर्मजोशी होनी चाहिए। आप गर्मजोशी करें, दिखाएं उसको कि मैं तेरे साथ बहुत दिलचस्पी ले रहा हूं, मैं तेरी बात में पूरी आई कांटेक्ट आपका पूरा होना चाहिए। आप उसके चेहरे के तरफ देखें, उसको आप बहुत ज्यादा तवज्जो उसकी तरफ दिला के उसको एहसास दिलाएं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं और पूरा इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो गर्मजोशी नंबर 2 पे आता है जो आपको, और गर्मजोशी भी आप बातों से नहीं जाहिर कर सकते, आपका ये चेहरा जो है वो आपकी गर्मजोशी को जाहिर करेगा कि आप दिलचस्पी ले रहे हैं या कि बोर हो रहे हैं। आपने देखा जब आप लोगों की हरकतें इधर उधर शुरू हो जाती है तो मैं फील करता हूं कि आपकी दिलचस्पी कम हो गई है, तो फिर मैं अक्सर पूछता हूं जी ब्रेक ले लो या फिर क्या बात है। तो आपके रवैये, आपकी चेहरे पर जो आपकी त्योरी है, त्योरी जो कहते हैं, त्योरी आपकी, आपका स्माइल, आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये शो करेगी। आपकी मूवमेंट जो है, इन शॉर्ट कि आपकी इनवर्बल एक्शन जो है, इनवर्बल एक्शन, वो आपके बताएंगे कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप दूसरे की बात को सुन नहीं रहे। तो जब आप दूसरे से बात करेंगे उसकी बेहतरी के लिए, लीडिंग रोल में जब रहते हुए जब समझाना शुरू करेंगे, तो उसकी प्रॉब्लम जब सुननी शुरू करेंगे आप, या बात उसको मौका दे रहे हैं, उसमें गर्मजोशी आपकी दूसरा ब्लॉक है कि आप गर्मजोशी शो करें। और उनको कोल्ड शोल्डर ना शो करें कि आप जनाब इमीडिएटली जो है कोई फैसला उनको दे दें और इधर उधर देख रहे हैं और आप फौरन अच्छा ठीक है मैं बाद में तो बात करूं। नहीं, आप पहले बात सुने और फिर उसको एहसास दिलाएं कि आपने पूरी रिसीव किया, उसको बात को सुना है, इमीडिएट फैसला ना दें जो भी है। नंबर 3 है एम्पैथी।
एम्पैथी सिंपैथी के ऑपोजिट, सिंपैथी से आगे एक नंबर आगे है, क्योंकि जो हमदर्दी है सिंपैथी वो तो हर शख्स दूसरे से करता है, लेकिन एम्पैथी जो है वो होती है कि दूसरे की प्रॉब्लम को एक्यूरेट परसेप्शन उसकी लेनी, दूसरे की प्रॉब्लम की एक्यूरेट परसेप्शन जो है कि ऐसे फील करना कि उसकी जगह पर लेट के आप फील कर रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम को try to put yourself into his real his shoes, someone's shoes. Empathy है to put yourself someone's shoes, के वो प्रॉब्लम जो जैसे गुजर रहा है वो है क्या, उसको खुद अपने आप को वहां पर लिटा के रख के सोचना, वो एम्पैथी होती है। तो आप जब वो प्रॉब्लम या उस गुनाह या मसला या उसकी खामी जिस पर बातचीत हो रही है उस पर पहले अपने आप को रखें, क्योंकि ऐसा दिल आपके पास भी है। मैंने यिर्मयाह की किताब से आपको पढ़ाया कि वो डिसाइडफुल दिल जो है, जो धोखेबाज दिल है, वो आपके पास भी है। तो आप सोचे कि आप बीइंग ए ह्यूमन जब उसकी जगह पर हैं, अगर किसी वजह से आपसे वो गलती सरजद हो जाए तो कैसा लगेगा, और उसको जब कन्फ्रंट किया जाए पब्लिकली या दूसरे के सामने जब आप जवाब दे हो तो आप कैसा फील करेंगे। तो उस बंदे को जिसको आप समझाना चाह रहे हैं, जिसकी जगह जिसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, उसकी जगह पर आप अपने आप को रखें, इसको कहते हैं एम्पैथी। तो आप जब लीडिंग रोल में हैं, जब आप दूसरे को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो फिर दूसरे की खामी में बात करना चाह रहे हैं, तो अपने दिल में उसके लिए एम्पैथी जो है वो भी रखें और उसकी प्रॉब्लम को इस तरह से सोचें, अपनी प्रॉब्लम रख के। आप नेक सामरी की बात कहानी जानते हैं। नेक सामरी जो था वो जब आया तो उसने उस जख्मी शख्स को उठाया सिर्फ इसलिए था कि वो उसको एम्पैथी जो थी अंदर फील हुई, उसके अंदर जागी। सिर्फ हमदर्दी करके तो जो लोग थे वो गुजर गए पास से देख के, लेकिन जब तक सिंपैथी करने से बात नहीं बनती, जब तक उन्होंने एम्पैथी नहीं उसके दिल में आई, फीलिंग नहीं आई, तो उसने उसको नहीं उठाया। फिर इसके बाद नंबर चौथा ब्लॉक जो है वो है जेन्युइननेस। आपको जेन्युइन होना चाहिए। जब आप लीडिंग पोजीशन में है या दूसरे को कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं या दूसरे की बेहतरी की बात सोच रहे हैं, तो फिर जेन्युइन रहें। मुझे अच्छा लगा आज बहुत सारे लोगों ने कहा जी मैं बिल्कुल आउटस्पोकन हूं, मैं जेन्युइन हूं, और ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जब आप दूसरे की बुराई पर, खामी पर बात कर रहे हैं तो प्लीज अपने आप को जेन्युइन रखें। मैंने जैसे पढ़ाया था पहले भी आपको कि जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए जिसमें से आप गुजर रहे हैं, तो वहां पर याद रखें कि उसको जेन्युइन रहे, दूसरे की तरफ रेफर कर दें जो आपसे सीनियर है या जो इसको आप यकीन माने कि वो आपको गारंटी हो कि वो दूसरा शख्स इस प्रॉब्लम का शिकार नहीं है, आपका साथी या फिर आपके टीचर्स, या फिर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि ये बात जो है या फलानी प्रॉब्लम जो है उसको किस तरह से हल करना है। लेकिन ये याद रखें कि अगर आप उसमें से गुजर रहे हैं और अगर मैं भी फील करूंगा कि मैं उस प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं आपको जेन्युइन होकर कह दूंगा कि हम जी किसी थर्ड पार्टी को पकड़ते हैं। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें लीडर्स भी सीखते हैं और आपको भी इसी तरह से करना है कि बिल्कुल जेन्युइन रहें कि अगर आपके पास हल है या आप आए बाएं शाना मारे, अगर आपका दिल बिल्कुल 100% है कि मैं इसका हल समझता हूं ये है और मैं 100% खुद मुतमिन हूं कि मेरी जात में ये बात जो है वो नहीं है, तो फिर आप उसका हल दें। और दूसरी बात, अपने आप को बिल्कुल एज इट इज पेश करें जो आप हैं। उसके बाद पांचवा है कि आप सेल्फ डिस्क्लोज करें अपने आप को। जो आपका सेल्फ डिस्क्लोजर है वो दूसरों में इत्तेमाद पैदा करेगा। अगर आप जैसे आज आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेरे साथ तावन किया कि अपनी बुराइयां जो है वो भी बताई, तो ये सेल्फ डिस्क्लोज किया आपने कि जी मेरे अंदर अगर ये खूबी है तो मेरे अंदर ये खामी भी है। तो लीडर जब अपने आप को डिस्क्लोज करेगा, ओपन करेगा, खोलेगा वो, तो दूसरों को पता होगा कि ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, उसमें भी ये गलती है और उसमें भी ये खामी है और इसमें ये खूबी है। इसलिए मैं ये चाह रहा था
कि जब बात हो रही है तो सब उसको सुने। तो लीडिंग रोल में जो लोग हैं, जो उनको 5वां है नंबर के, वो अपनी जात को भी आज बहुत अच्छा लगा, आप सब ने लीडरशिप दिखाई मुझे और डिस्क्लोज किया अपने आप को, अपनी खामियों को, अपनी खूबियों को बयान किया। फिर उसके बाद है कंक्रीटनेस। छठा जो है कंक्रीटनेस, आप जो है अपनी टू द पॉइंट बात करें। जब आप समझा रहे हैं किसी को, उसके साथ उस मसले का हल ढूंढ रहे हैं, तो इधर उधर की मिसालें दे के उधर टू द पॉइंट रहें अपनी टॉपिक पे, और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको फोकस करें। और फिर यह है आखिरी सेकंड लास्ट है कन्फ्रंट्रेशन। फिर उसको कन्फ्रंट करें कि जो आपका इख्तिलाफ है जो आपको उस प्रॉब्लम के ऊपर, वो आप उसको पॉइंट आउट करें, फिर कन्फ्रंट करें। ये सारी बातें अपने दिल में रखते हुए पहले इनसे रिस्पेक्ट और जो गर्मजोशी और एम्पैथी और अपना जेन्युइननेस, और जेन्युइननेस में यह है कि अपना हवाला भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना। सेल्फ डिस्क्लोजर में भी अपना हवाला दे सकते हैं कि देखें मैं भी ऐसा हूं, मुझसे भी ये गलती हुई, मैंने इसका हल ये किया था। तो इन सारी बातों से गुजरने के बाद फिर आप उसको कन्फ्रंट करें और उसकी जो इख्तिलाफ है उसको बयान करें। और उसके बाद है इमीडिएट फीडबैक जो है वो भी आप दे सकते हैं, ताकि आपका उसको फिर नसीहत करें कि हाँ तेरे अंदर ये अच्छाई भी है और मैं समझता हूं कि तू इस पर ओवरकम भी आ सकता है या आ सकता है। फिर आखिरी होगा कि आप इमीडिएट फीडबैक उसको दें कि, और उसको आप शख्स को एप्रिशिएशन देने की बात है तो एप्रिशिएट करें, और अगर नसीहत करने की बात है तो फिर उसको आप उसमें नसीहत करें और उसको बताएं कि वो बेहतर अच्छा हो सकता है या किस तरह से वो और अच्छा कर सकता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें से गुजरने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, जब हर बंदा इन चीजों को अपने जिंदगी में अपनाएगा। हाँ जी, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है, और अभी आपके लिए एक छोटा सा रोल प्ले है जिसमें मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए आपके जो इस ड्रामे में हिस्सा ले सकें। आप मुझे बता दें कि जो अपना नाम पेश करना चाहते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको उनका रोल बताता हूं।